बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अभी आप हज़रात ने बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स से मुताल्लिक़ हज़रत शेख लतीफ़ साहब दामद से फरमाया। आज की महफिल की असल रूह और जान हकीकत यही है, हम और आप आज किसी मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स सुनें और दुआ में शरीक हों। इसलिए कि बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स के बाद जो दुआ की जाती है वो अल्लाह के दरबार में मुस्तजाब मकबूल होती है। इसी जज्बे के साथ आप रात में यहाँ तशरीफ लाए हैं। अभी हम सबों के अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाने वाले हैं और आखिरी दर्स पर तफसीली गुफ्तगू उनकी होगी और उसके बाद फिर बाकायदा तफसीली दुआ भी हमारे मेहमान मुकर्रम फरमाएंगे। शुरू में आप हज़रात ने मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब मक्की दामद बरकातुहुल आलिया से कुरान मजीद की तिलावत समाअत की है। वह एक बड़े अजीम खानवादे के अजीम सपूत है। उनके वालिद ग्रामी कद्र से मेरी बारहा मुलाकात मक्के मुकर्रमा में रही है और मौलाना की दावत पर उनके घर 2 बार जाकर खाने का इत्तेफाक भी वहाँ हुआ है। खुशी हुई आम से मुलाकात होकर हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इस सरजमीन पर तमाम लोगों की तरफ से उन्हें भरपूर मुबारकबाद पेश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दारुल उलूम इस्लामिया का ये कालमा जो आज से 20-25 साल कबल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत सादिस बिहार उड़ीसा व झारखंड और काजी उल क़ुज़ात हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हु और उस वक्त के हमारे शरिया के बुजुर्गों ने दारुल इस्लामिया का जो ख्वाब देखा था, उनकी कोशिशों, जांफशानियों और असातिज़ा की मुसलसल मेहनतों से आज ये दरख्त तनावर हो गया। आप कह सकते हैं कि दारुल इस्लामिया के फज़ला, हुफ़्फ़ाज़, उनके फारिदीन, उनके मुस्तफ़ीदीन सिर्फ बिहार और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ मुल्कों में आज दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक जंगल में जरूर मालूम होता है और एक देहात में इसकी तामीरात इस लायक और इस काबिल नहीं है कि आप इसको देख करके महसूस करें कि इनकी खिदमत किया। लेकिन मैं कहा करता हूं कि किसी चीज को मामूली देखकर उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। मेरी आंखों ने तो देखा है कि छप्परों में जो तालीम होती है वो बंगलों में नहीं हुआ करती। दारुल इस्लामिया उसी की मिसाल है कि जूते छप्परों में और इस तरह के पोशीदा कमरों में जो आला तालीम हो रही है
सही बात यह है कि वो तालीम बेपनाह अहम और वो तालीम बहुत ही कीमती और वो तालीम मेयारी हो रही है और उसके मुस्तफीदीन रोजाना आज पूरे हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम है। आप हज़रात जिनके मुंतज़िर थे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहु आलिया जिनकी सदारत में और जिनकी सरपरस्ती में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, हज़रत वाला दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ ला रहे हैं। हम आप सबों की तरफ से हज़रत का इस्तक़बाल करते हैं। इमारत शरीया ये उन्हीं बोरिया नशीनों ने आज ताक़ीम इस्लामिया को यहाँ तक पहुँचाया और इसके फैज़ से आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ीज़ हो गई। आप ये समझते होंगे कि मदारिस इस्लामिया ने क्या खिदमत अंजाम दी है। इसके पस मंजर को दरअसल समझने के लिए आपको जरा पीछे जाना। आप अगर देखें तो 1757 की जहाद फलासी से लेकर 1857 की जंग शामली तक मुसलमानों की पैबपै शिकस्त खुर्दगी और बेनसीबी की बुनियाद पर वो अपने आप को लाचार बेबस महसूस कर रहे हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि शायद मुसलमान अब इस मुल्क में अपने इस्लाम यानी ईमान, अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त के साथ शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये एहसास किया जा रहा है। और हालात इस कदर बद से बदतर हो रहे थे कि 1857 की जंग शामली के बाद आपने देखा कि उस जमाने में हजारों उलमा की गर्दनें, हजारों उलमा की लाशें, हजारों उलमा को खाकपुर में तड़पा दिया है। मुल्क में बेचैनी और जो उलमा बचे थे वो भी हिजरत कर गए। यानी मुल्क में ऐसी फजा कायम हो गई थी कि मौलाना गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में कह लीजिए कि एक ऐसा सदमा बर्पा हुआ था जैसा सदमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद में हुआ। इस अंदाज से लोग मायूसी की कैफियत थी, लेकिन अल्लाह वालों की दुआओं की बरकत से 1866 में चंद सालों के बाद दारुल देवबंद का क़याम अमल में आया। इस अंदाज पर कायदे समझने की चीज है कि उमरा और मूसा सब डर गए। पहले ये उमरा और मूसा ये लोग इदारे कायम करते थे और जाहिर है कि उस जमाने में अपनी सारी चीजें खत्म हो गई थी और अब उमरा और मूसा और नवाब इनको छोड़कर हज़रत नानोतवी ने इन मदारिस के कायम करने को 2-3 नई चीजें शुरुआत की। एक तो पहला कि ये इदारे किसी नवाब की, किसी रईस की, किसी जागीरदार की जागीरदारी से इदारा नहीं चलेगा, किसी हुकूमत वक्त की इमदाद से ये इदारे नहीं चलेगा, बल्कि गरीब आवाम के खून पसीने और उनकी इमदाद से ये इदारे चलेंगे, उनके चलते। ये खास बात इसमें लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या मुमकिन है कि मुसलमानों के मामूली पैसों से हिंदुस्तान भर में मदारिस चल सकेंगे। लेकिन जाहिर आपने देखा जो बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा तो वो पूरा हो गया। उन्होंने उसूल कायम किया जो उसूल इस्तिदाना के तौर पर मदारिस इस्लामिया में पूरे हिंदुस्तान के कायम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब उसूल इस्तिदाना को देखा, जब ताक़ीम देवबंद हो गए, उन्होंने ये देखकर कहा कि उसूल का असल सिक्का था। 100 साल के धक्के खाने के बाद आज जहाँ हम लोग पहुंचे कि हुकूमत से इमदाद नहीं लेनी चाहिए, ये बुजुर्ग 100 साल पहले वहां पहुंच चुके। आज इसीलिए मदारिस बचे। बहरहाल में याद करना था कि वो अजीबोगरीब ज़हनी तहज़ीबी कत्ल का ज़माना था। उस वक्त अंग्रेजों ने इस मुल्क में पूरा निज़ाम ये बना दिया था कि अब इस मुल्क में इस्लाम बाकी न रहे, ईसाइयत का निज़ाम राइज हो जाए, बाइबल की यहाँ तालीम होने लगे
और उस वक्त के वज़ीर तालीम लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजों के कहा था कि अगर 30 साल हमारी हुकूमत काम रहेगी तो इस मुल्क में एक भी इंसान गैर ईसाई बाकी नहीं रहेगा, यानी 100% लोग ईसाई बनेंगे। 30,000 पादरियों को लाकर उतारा गया, जो वलायती पादरी थे वहां से लाया गया। यहाँ के लोग जो थे वो तो अलग है ही बात। इस अंदाज से मुअस्सब हुई। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस वक्त के बुजुर्गों को कि अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने अपना दिन और रात उसी के लिए वक्त कर दिया। ईसाईयत की रद में किताबें लिखने लगी, आवाज़ उठा, दारुल देवबंद कायम हुआ, एक चिराग जला और उस चिराग से चिराग जलता चला गया। एक चांद जो बिछाया वो फैल गया। हिंदुस्तान के सूबों में, जिलों में, गांव और देहात, गली कूचों में ये दायरे कायम होते चले गए, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा दीन में इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदारिस इस्लामिया का सबसे अहम किरदार। अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते तो इस मुल्क में ईमान और इस्लाम में कुछ नहीं हो पाता। जब दारुल देवबंद कायम हुआ और हज को गए, आज इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सय्यद ताइफा से जिक्र किया कि हज़रत हिंदुस्तान में इदारा दारुल के नाम से कायम हो गया और मदरसे कायम हो रहे, तो कि हम लोगों ने मिलकर कायम किया। हज़रत ने फरमाया, आप फरमाते हैं माशाअल्लाह हमने कायम किया। मक्के में मुकीम हजारों उलमा की पेशानियां दुआओं में, सजदे में दुआएं कर रही, गिड़गिड़ा कर मांग रही, या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करके सामान पैदा कर। आज उसकी बरकत है कि दारुल देवबंद की दुआओं की बरकत से नहीं। बहरहाल मुझे याद करना था कि उसी की एक शाख आज आप देख रहे हैं कि दारुल इस्लामिया आज यहाँ से उपवास निकल ले, उलमा भी हज़रत मिर्शद नाम सरकार को बुला लिया, आखिरी दर्स तफसील से देंगे और उनको अपनी सनद हदीस की इजाजत देंगे। ये सिलसिला भी आपने सुना, सरकार सल्लल्लाहु से सिलसिला याद है। बीच में कोई वास्ता कटा हुआ नहीं, छूटा हुआ टूटा हुआ नहीं, बराह रास्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सिलसिला याद है। मदारिस इस्लामिया के दूसरे क्या यही ये निज़ाम बाज़ाब्ता नहीं है, उस सिलसिला बराह रास्त आज आप इसको देखें। मैं अमीर में याद करूंगा कि दारुल इस्लामिया जहां आप तशरीफ लाए हैं, आप इसको देखिए और इन इदारों की अहमियत और कीमत को महसूस कीजिए और इनके की जो ज़रूरियात हैं उसको आप देख कर जाइए कि मेहमानान रसूल जिन हालत में यहाँ रह रहे हैं, सही बात की एक तरस आता है हमें अपने ऊपर और मिल्लत के ऊपर भी कि आज ये इदारे जहाँ इतनी अजीब खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, हमें तो चाहिए कि कम अज़ कम इन फूस के छप्परों से इन्हें निकाल कर इस तरह कोई इमारत तामीर हो जहाँ पर ये बच्चे मुंतकिल हो सके और बाज़ाब्ता इसका निज़ाम कायम हो सके। ये सही बात है कि पटना के मुसलमानों ने और अतराफ के बुजुर्गों ने और आपराजी की मेहनतों से ये जो निज़ाम चल रहा है यहाँ तक पहुँचा है, ये तकरीबन आप ही की कोशिशों और आप ही के ताउन और आप जैसे हजरात की इमदाद से यहाँ तक निज़ाम पहुँचा है। लेकिन जाहिर है कि ज़रूरियात बहुत निश्ना है, बाकी हैं। हम आप हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि दारुल इस्लामिया के अफराद जब आपके पास जाएँ तो दिल खोल कर आप उनकी सोच कर इमदाद करें कि हम अपने जान के लिए, अपनी मिल्लत के लिए इसलिए कर रहे हैं कि हमारा वजूद, हमारी इज्जत, हमारी आज़मत इन्हीं के कारण से वापस। हमारा घर 5 मंजिला हो जाए हमारी कोई इज्जत नहीं, अगर हमारे महल्ले की मस्जिद 5 मंजिला हो, हमारा इदारा अगर शान के साथ खड़ा है तो दुनिया को कैसे। इसलिए आप अपने आप को मजबूत कीजिए, जरूर कीजिए, मगर अपने इदारों को, अपनी शख्सियात को, अपने अफराद को, अपने मसाजिद को, अपने मराकिज़ को, इन्हें मजबूत और मुस्तहकम करना न भूलिए। अगर आप इस पर पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसके कामयाब अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करवाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। आखिर में मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ यहाँ तमाम असातिज़ा इदारान को, खासतौर पर मुफ्ती हयात अली साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया
और आप हजरात को दावत दी और आप हजरात ने तशरीफ लाए। और मोहतरम मौलाना सुहैल अहमद नदवी साहब जो सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत जांपशानी के साथ और मुकम्मल फिक्रमंद रहते हैं इसके लिए और पूरी फिक्रमंदी के साथ आज आप हजरात को दावत दी। आप हजरात तशरीफ लाए, अल्लाह हजरात के तशरीफ लाने को कबूल फरमाए और जिस दुआ में शिरकत के लिए आए हैं अल्लाह ताला हम सबको भरपूर हिस्सा अता फरमाए। हम ये भी महसूस करते हैं कि एक जगह की किल्लत हो रही है यहाँ, इंशाअल्लाह अगर आइंदा साल से हम लोग मैदान में इस प्रोग्राम को करेंगे ताकि बाज़ाब्तगी के साथ हो सकेगा। जो सहमत आप लोगों को बैठने में आने में होती है, जो आप हजरात को हमें सहूलियत देनी चाहिए, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उसके लिए माजरत खा भी है। इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे बेहतर इंतजाम की मज़ीद कोशिश की जाएगी। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर कायम फरमाए और अल्लाह अपने और आपको अपनी मर्ज़ियात पर चलाए और अल्लाह ताला अपने महबूबीन और मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए। आमीन। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।